चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज की क्लास में हम लोग जो है सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, थोड़ा इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यदि हम लोग देखें तो एक टर्म्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब, इसका मतलब है सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मतलब सहमति। एग्रीमेंट मीन सहमति, यानी कहने का मतलब है कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है। हम लोग को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि सब्जेक्ट इसके साथ इस वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट उसके साथ उस वर्ब का यूज करेंगे। समझा कि नहीं? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंस होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज होता है। अब बात है कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा, किसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, किसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे, किसको सिंगुलर वर्ब बोलेंगे, किसको प्लूरल वर्ब बोलेंगे, यदि वो क्लियर हो जाता है तब जाकर के हमारे लिए ये टॉपिक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सारी रूल्स हैं और उस रूल्स को हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। समझा कि नहीं? क्लास 10th में, बाकी भी क्लास में आती है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है। फेयर कॉपी रखना है इंग्लिश का, और उसमें साथ साथ फेयर करते जाना है। जो ही ये कंप्लीट हो जाएगी फिर तुम लोग का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट यदि हम लोग देखें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को जनरली हम दो भागों में बांटते हैं। सब्जेक्ट को एक को हम लोग कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो सेकेंड है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सेकेंड को क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक ना? बस यही समझना है। यदि किसी को ये दोनों बात और दो बात और बताएंगे, वो कहीं समझ में आ गई तो फिर इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हम लोग देखें तो सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगुलर मीन्स सिंगल, और प्लूरल मीन्स डबल या मोर देन। इसका मीन्स क्या होता है? डबल या मोर देन। मोर देन कहने का मतलब दो या दो से अधिक। देखो सिंगल होता है मतलब कि यदि कोई सिंगल रहता है, एकलौता रहता है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल में लिख देते हैं ही मीन्स क्या होता है? वह। कोई लड़का होता है ना। सी मीन्स क्या होता है? वह। इसका मतलब कोई लड़की। यदि दिस रहे, दिस मीन्स डैट मीन्स वह। इसके अलावा वन नेम, कितना नाम? एक नाम। कोई भी एक नाम रहे, चाहे वो एक नाम आदमी का हो, एक नाम जानवर का हो, एक नाम किसी वस्तु का हो, एक नाम किसी पंछी का ही क्यों ना हो। समझा कि नहीं? लेकिन वो सिंगल नेम होना चाहिए। यदि एक नाम है तो समझ जाना कि वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक नाम में जैसे कि मान ले राम एक नाम है, मान ले सीता एक नाम है। समझा कि नहीं? दूसरी बात इसी में अनकाउंटेबल नाउन तुम लोग जानते हो? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जानते हो ना अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते। जैसे कि पानी, वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, मिल्क को काउंट कर सकते हैं, राइस को काउंट कर सकते हैं नहीं। तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं डेट मीन्स डेट इज अनकाउंटेबल नाउन। यदि वह कौन सा नाउन हो? अनकाउंटेबल नाउन हो, तब अनकाउंटेबल नाउन भी एक तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई आपत्ति किसी को? कोई विपत्ति नहीं। तो ये जो है इतना जो हम लिखाएं ETC कर देते हैं, ये सार क्या? हाँ, आई एक्सेप्शन है। आई एक फालतू लोग है, फालतू नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट पर चलता है, इसलिए आई अभी इसमें नहीं लिखे हम। आई जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अल्टरे भागता है। समझा कि नहीं? आई कभी जो है सिंगुलर को भी ले लेता है, कभी प्लूरल को ले लेता है। यदि हम हैज देखें वो सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हैव यूज होता है ना? होता है कि ना? यदि वाज या वर देखें तो वाज सिंगुलर है लेकिन आई के साथ वाज लग जाता है, तो वो एक्सेप्शन है।
इसीलिए आई को भी हम नहीं लिखे, ये अपवाद आदमी है, तो अपवाद आदमी को साइड में लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है डबल या उससे अधिक, डबल या उससे अधिक। यदि हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि यू मीन्स क्या होता है, तुम, तुम लोग, आप लोग, सबका एक ही सेंस होता है, वो क्या होता है, यू, वो क्या होता है, यू। वी मीन्स हम लोग, वी मीन्स हम लोग। दीज मीन्स क्या होता है, ये सभी। देखो दिस से बना दीज, दिस से क्या बना दिस, और डेट से बना दोज, डेट से क्या बना, इसका मतलब होता है वे या वे सभी, इसका मतलब ये या ये सभी। लिख दे क्या, ये या ये सभी, और इसका मतलब होता है वे या वे सभी। कोई दिक्कत? देखो इसके अलावा दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। सबका हिंदी तो तुम लोग जानता ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। यू, वी, दीज, दोज, दे। इसके अलावा यदि टू एंड मोर देन टू नेम रहे, टू एंड मोर देन टू नेम, इसका मतलब समझा? हाँ, दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम रहे तो वो भी कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल यदि देखें, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अब देखो यहाँ पर दो नाम है ना, तो यदि दो नाम रहे, समझा कि नहीं, दो नाम रहे तो वो दो नाम जो है सो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। दो से ज्यादा नाम भी हो गया, चाहे वो नाम किसी का भी हो, समझा कि नहीं, दो से ज्यादा नाम यदि हो गया तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसको लिख लोगे, लिखो तो। सुनो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तुम लोग समझ गया। अब हम लोग देखते हैं वर्ब। तुम लोग जो वर्ब पढ़ा है ना कि वर्ब 5 प्रकार के, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 पढ़ा है ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम वर्ब को यहाँ दो भागों में फैक्टर कर रहे हैं, ये किताब में नहीं है, ये खुद से हम बता रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझा कि नहीं। वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और दूसरा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखो ये सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। अब बात है किसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहेंगे और किसको हम लोग प्लूरल वर्ब कहेंगे। इसको अच्छा से पकड़ना, कहीं ये वाला अच्छा से पकड़ गया, उससे ज्यादा टफ ये है। वो तो आसान था, कॉन्सेप्ट था, वो समझ गया तुरंत, लेकिन ये थोड़ा टफ है। इसको कहीं तुम अच्छा से समझ गया तब फिर तुमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझा कि नहीं। अब देखो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब किसको कहेंगे, हम लिखा देते हैं कुछ वर्ब। यदि हम देखें, एक होता है वर्ब भी दो प्रकार के होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। पहले उस तरह से फैक्टर करते हैं, तब जाकर के अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। क्या देखो, एक वर्ब इधर लिखे हैं, एक वर्ब इधर लिखे, हम बस समझाने के लिए इतना दाल रोटी बेल रहे हैं, समझा कि नहीं। एक होता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और दूसरा है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। इधर यदि हम लोग देखें तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, और एक है मेन वर्ब, मेन वर्ब। पीछे कोई हल्ला कर रहे हो क्या? तो सीधा बैठो पहले, चलो। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जानते हैं, एक्सिलरी वर्ब। कौन वर्ब? एक्सिलरी वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब को। अब बात है कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, पहले इसको समझना है। तुम लोग पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन जो पढ़ा है तो ट्रांसलेशन बुक के लास्ट में देखना दिया रहता है, खाना पीना, उठना बैठना, सुतना,
समझा कि नहीं? रोना धोना, जिसके लास्ट में ना होता है, ना, पटना को छोड़ के, एक पटना क्या है, कैपिटल है, कहाँ के, बिहार के, तो उसको छोड़ के जितना अंत में ना आता है, जैसे खाना, कोई काम हो गया, कोई क्रिया हो गया, कोई वर्क, समझा कि नहीं, तो वो एक तरह का वर्ब होता है। खाना पीना, उठना, सलाह देना, आस्क पूछना, ये सब पढ़े हो तुम लोग ना? हाँ, तो ये सब जो पढ़ा है उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे खाना, खाना का क्या होता है, ईट। पीना, पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है ना। सुतना, सुतना का क्या होता है, स्लीप। और सोना होता है, हम सुतना लिख दिए ना, चलो एक ही बतिया है, सुतना या सोना। उसके बाद रोना, और कांदना करे, कांदना का भी एकदम ठाका मार के हंसना, इसका लाभ, ये सब तो लोग ETC कर देते हैं, कते लिखेंगे, बहुत है, समझा कि नहीं, कते लिखेंगे। सुनो, तो ये सारा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। कौन वर्ब बोलेंगे? पीछे क्या, कौन सा वर्ब कहेंगे? कौन सा वर्ब बोलेंगे? कोई आपत्ति मेन वर्ब में? अब दूसरा देखो, हेल्पिंग वर्ब। किसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब? जो सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद, और मेन वर्ब के पहले आकर के उस वर्ब का सहायता करता है, सहायता, हेल्प करता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज सिंगिंग ये सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ये सॉन्ग, वह गीत गा रहा है। ये सिंग जो है, सिंग, या तो एक और लिख देते हैं, सी इज डांसिंग। कौन सिंग? डांसिंग। अब यहां पर देखो, एक डांस, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना, उछलना, कूदना स्टेज पर। तो सी इज डांसिंग, ये डांस एक तरह का हो गया मेन वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये मेन वर्ब है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ये बात तुम लोग बहुत अच्छा से जानते हो, सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सब्जेक्ट के बाद आया और मेन वर्ब के पहले आया, तो मेन वर्ब के पहले आकर के इसकी सहायता करता है, इसका हेल्प करता है, समझा कि नहीं? तो इसीलिए इसका नाम हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। यानी एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है। यदि एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है कि नहीं है, तो उसमें से जो इज, एम, यार, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ये सारा चीज जो होता है, ये सारा सब का सब कौन सा वर्ब है? समझा? 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 और मेन वर्ब तो तुम लोग समझ गया कि इसको मेन वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में यदि हम लिखना चाहें तो इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, तीनों महारानी, छटकी, मंझली, बीच वाली, वाज आ जाएगा, पगला, वार आ जाएगा, इसको पगला पगली बोलते हैं रे, हैज आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैड आ जाएगा, डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, डीड आ जाएगा, आएगा ना? इसके अलावा देखो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल भी काम करता है। मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब 13 गो होता है, ये भी बात तुम लोग जानते हो। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, शुड, वुड, ये सब जो होता है, सबका सब कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर हम एक टर्म्स लिख देते हैं, मॉडल वर्ब, ETC कर देते हैं, ETC। सेल विल भी लिख देते हैं, कहीं तू लोग ना समझ पाओ, सेल विल। तो ये सारा का सारा, ध्यान देना, ये सारा का सारा कौन सा वर्ब है? कौन सा वर्ब है? हम कल की क्लास में पूछेंगे कि बताओ हैव कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो तू लोग के मुंह से आवाज निकलेगा ना। कहीं पूछ दे एम तो कुछ भी पूछ दे तू लोग एकदम दहाड़ देगा। और कहीं हम बोल दिए कहीं ईट तो ईट मेन वर्ब, ईट मीन्स खाना होता है, तो कौन सा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब होगा? कौन सा वर्ब होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब भी समझ लिए, मेन वर्ब भी समझ लिए। यहाँ किसी को कोई आपत्ति?
अब समझना हम लोग को है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब और तो हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर वर्ब है और मेन वर्ब सिंगुलर वर्ब होता नहीं है बल्कि उसको सिंगुलर बनाया जाता है। मेन वर्ब में सिंगुलर वर्ब होता नहीं है बल्कि उसको सिंगुलर बनाया जाता है, लेकिन इसमें सिंगुलर वर्ब होता है। अब बात है सर इसमें कौन कौन सिंगुलर वर्ब है, तो हम जिसको जिसको गोला करेंगे वो सब कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर। ये गोला कर दिए, एक गोला कर दिए, ये गोला कर दिए, ये गोला कर दिए, ये जितना गोला किए सब कौन सा वर्ब है, इज, वाज, उसके बाद हैज, शैल विल, वो सब दोनों साथ लगता है, वो सब पगलेन है। एम भी उसका कोई ठिकाना नहीं है, एम का वो आइए के साथ लगता है। एक एक अपवाद आदमी है ये आई, इसके साथ क्या लगता है, इसको बोलता हमको किसी दूसरे से मतलब नहीं, एक ही से हम पूरा जिंदगी चला लेंगे। और ये सब पगलेन ऐसा है कि 12 को ढूंढते रहता है, कभी ओकर साथ कभी ओकर साथ, पता चला दूसरा दिन ओकर साथ घूम रहा है, तीसरा दिन उसके साथ घूम रहा है, चौथा दिन उसके साथ। ये सब का कोई ठिकाना नहीं है, समझा कि नहीं। ये ककरो साथ घूमेगा लेकिन ये बोलता है ना हमार मन पसंद के मिल गए हो, इसीलिए हम घूमेंगे तो हाँ एम के साथ। और यह बोलती है ना हमरो मन पसंद के मिला है तो हम घूमेंगे तो एक ही साथ, समझा कि ना। इसीलिए ये कहीं नहीं जाता है बेचारा, ये जो है ये पगला है। ये आई का भी कोई ठिकाना नहीं है, आई बदमाश है, लेकिन आई को बहुत सुंदर एकदम संस्कारी मिला है। कैसे मिला है, आई के साथ हैव भी आ जाएगा, आई के साथ हैज भी आ जाएगा, आई के साथ सेल भी आ जाएगा, आई के साथ विल भी आ जाएगा, आई के साथ डू भी आ जाएगा। लेकिन यम जो है यम ये बोलता है ना तू कतनो तू दूसर जगह जाओ, हम तोहरे बानी, हम ककर बानी, तोहरे बानी, समझा कि नहीं। हम किसी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ तोहरे बानी। तो एम जो है किसी के साथ नहीं लगेगा, किसी के साथ नहीं लगेगा, ये याद रखना। सिर्फ और सिर्फ ब्याह किससे करता है, ये किससे करेगा, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है। ये बात समझा कि नहीं। लेकिन ये बड़ी खच्चर किस्म का है, ये आई बहुत बदमाश आदमी है। ये जो है पता चला इसको इतना संस्कारी मिला है, फिर भी ये दूसरे जगह कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ बिगड़ गया है ये, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ इतना हम समझा रहे हैं उसको और दीवार में एकदम सेठ की तरह लटक रहा है। कहीं सेठ की तरह ये कमर है ना बाबू, टेढ़िया गया ना तो तोरा इसको तो यह मिला, तोरा वहन मिलेगा, समझा कि नहीं। फिर तो ढूंढते रहना, पूरा गांव ढोल जो है बाजार ढूंढते रहना। चलो पूरा भारत, और नामो है जमराज। चले तो ये दोनों समझ गया ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जिसको जिसको हम लिखें ये कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। प्लूरल कौन कौन है जो बच गया, जैसे क्या बचा, एम नहीं, एम नहीं, ये तो इसको हाँ ये तो एकलौता है। हाँ और डज नहीं लिखे, अरे डज। अब देखो इसके साथ हम लिख रहे हैं, यार हो गया, वेयर हो गया, क्या हो गया, हैव, हैड। देखो हैड भी जो है ना, हैड इसका कोई माँ बाप नहीं है, ये दोनों साथ लगता है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हो गया क्या चीज, डू, और बाकी कुछ नहीं। अब बाकी कुछ नहीं। अब जो देखो डिड भी, सुनना बात को सुनना। हम छोड़े हैं एम, हम छोड़े हैं हैड, हम छोड़े हैं सेल विल, हम छोड़े हैं मॉडल वर्ब, हम छोड़े हैं डिड। जितना हम छोड़े हैं, जिसके नीचे हम लाइनियां दिए हैं, तुम लोग भी उसके नीचे लाइन देना, समझा कि नहीं। देखो जितना हम छोड़े हैं इसका कोई माय बाप नहीं है। ये कभी सिंगुलर के साथ लग जाता है तो कभी प्लूरल के साथ, इसका कोई माय बाप नहीं है, भटकते रहता है। कभी इधर चल गया, कभी उधर चल गया, कभी उधर चल गया, तो कभी उधर चल गया, कोई माँ बाप नहीं। सबसे ज्यादा लफुआ है तो यह सब है, इधर उधर घूमते रहता है, बुझा कि नहीं। एकदम कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, इसको मतलब ही नहीं है। सबसे अच्छी कौन है,
एम। सबसे अच्छी कौन? अरे बोलता है आई। अच्छा आई है पगला। अरे सबसे ज्यादा कमीना इतना भर में कोई है तो आई है। वो अगर वो साथ चल जाता है, ए देखो वो इसके साथ भी चल जाएगा, वो इसके साथ भी चल जाएगा और ये इसके साथ भी चल जाएगा। इसलिए हाँ कहीं भी चल जाएगा। वो भटका है, समझा कि नहीं, छिनार है, लेकिन उसको मिला है संस्कारी। क्या मिला है उसको? बात समझा कि नहीं? अब आगे देखो, इतना बात तो तुम लोग समझ गया। जितना तुम वर्ब देख रहे हो बाबू लोग, ध्यान से समझना मेरी बात को। अभी कोई नहीं लिखना ना, तो उसका वह क्रिया लग जाएगा। जितना तुम मैन वर्ब देख रहे हो, मैन वर्ब जो होता है डेट मीन्स जो वर्ब वन होता है। वर्ब वन समझते हो ना? V1 मतलब वर्ब वन, V1 मीन्स वर्ब। ये वर्ब वन जो होता है ये प्लूरल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब। यानी वर्ब वन कौन सा वर्ब होगा? कौन सा वर्ब होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो मेन वर्ब जो है मतलब वर्ब वन जो है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव, ये सब याद किया है तो लोग पढ़ा है, समझा कि नहीं? तो जो वर्ब वन है, ये वर्ब वन हमेशा 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 कौन सा वर्ब होता है? लेकिन ध्यान देना बात को रे बाबू। लेकिन यदि इसी वर्ब वन में, ध्यान से अच्छा से समझना, यदि इसी वर्ब वन में यदि हम एस जोड़ देते हैं या ई एस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ई एस, तो ये जो वर्ब हो गया ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। बाकी तुम लोग समझा कि नहीं समझा? यदि वर्ब वन है और इस वर्ब वन में कहीं एस जोड़ दिए या ई एस जोड़ दिए तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है? प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। प्ले मीन्स खेलना। अब इसी प्ले में हम क्या कर रहे हैं? PLAY, इसमें क्या जोड़ दिए? एस। तो यदि हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल गो। गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स क्या होता है? यदि हम इसमें ई एस जोड़ देंगे, GOES, तो ये बन गया गोज। तो ये गोज कौन सा वर्ब हो गया रे बाबू? कौन सा वर्ब हो गया? कौन सा वर्ब हो गया? कोई आपत्ति? कोई विपत्ति? कोई अनोपति? नोपति। चलो देखो इधर, तो कहने का मतलब है यदि वर्ब वन है तो वो प्लूरल सब वर्ब होगा, और उसी वर्ब में यदि हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, डेट मीन्स जो वर्ब फाइव होता है, वर्ब फाइव। ये वर्ब फाइव, इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, इसका मतलब है कि ये वर्ब फाइव बन गया। कौन बन गया? तो जो वर्ब फाइव होते हैं वो सब का सब क्या होते हैं? सिंगुलर। समझ में आया? किसी को कोई आपत्ति? पूरी तरह से समझ में आ गया ना? चलो लिखो अब इसको। देखो इधर, रे लड़का, अब एक चीज ध्यान देना। एक टर्म्स है जिसको नाउन कहते हैं, एक है जिसको वर्ब कहते हैं। यहाँ पर कैसे उल्टा कन्वर्जन चलता है? उल्टा। नाउन मतलब हो गया जितना चीज हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, सबका सब क्या है? नाउन है। सबका सब क्या है? नाउन। यानी द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, समझा? किसी भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन। और ये नाउन तुम लोग बहुत अच्छा से जानते हो ना? अब देखो यहाँ पर यदि कोई नाउन रहता है, नाउन, और इस नाउन में यदि हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, नाउन में क्या जोड़ देते हैं? एस या ई एस। तो नाउन में यदि हम एस या ई एस जोड़े, ध्यान से समझना, तो ये हो जाता है प्लूरल। ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। यदि हम नाउन में एस या ई एस जोड़े तो ये प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है टाइगर, ये टाइगर हुआ सिंगुलर। टाइगर कैसा हुआ? सिंगुलर। ये देखो इधर लिख देते हैं सिंगुलर और इधर लिख देते हैं प्लूरल। तो टाइगर जो है सो ये सिंगुलर है, लेकिन इस टाइगर में यदि हम एस जोड़ देते हैं, TIGERS, क्या जोड़ दिए? एस। तो ये क्या हो गया? टाइगर्स। टाइगर्स मीन्स प्लूरल की सिंगुलर? प्लूरल। क्या हो गया? अब देखो इधर, लायन मीन्स क्या होता है? इसमें हम जोड़ देते हैं LION,
एस लायंस, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, मतलब कि बहुत सारा हो जाता है। इसका उल्टा, इसका उल्टा। अब देखो उल्टा में वर्ब में क्या होता है। वर्ब में एक साइड लिखते हैं सिंगुलर, एक साइड लिखते हैं प्लूरल, एक साइड क्या लिखते हैं? प्लूरल। देखो यदि वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब जो होता है वर्ब, इस वर्ब में हम लोग जो एस या ईएस यदि जोड़ देते हैं, वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस। तो यदि वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? यदि वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? और नाउन में यदि एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अब कैसे देखो, अब यहाँ पर है एक लिख देते हैं हम प्ले। क्या है? प्ले। प्ले मीन्स खेलना। अब इस प्ले में यदि हम एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेस। क्या हो जाएगा? यस जोड़े, और ये प्लेज हो गया कौन सा नाउन? कौन सा वर्ब? कौन सा वर्ब? और ये बात हम तुम लोग को पहले भी बताए कि यदि वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ देते तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? होता है कि नहीं? तो यदि हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते तो वो सिंगुलर होता है। हम कल पूछेंगे इसको, इसलिए इधर देखो अंशु, उधर नहीं देखो। हाँ ना, अभी तो निचवनियम देख रही थी। हमको देखो, फायदा होगा। हमको नहीं देखेगी तो बड़वा देखो और फायदा होगा। हाँ समझा कि नहीं? आवाजियो सुनो तब। ऐसा नहीं है कारपोरेट कहीं और डिस्टर्ब है, मतलब कि दिमाग आंख तो एकदम टकटकी लगा के हमको देख रही है, और कारपोरा कान के कारपोरा बोल दिया तू जा भटको इधर उधर। अब इधर उधर भटक रहा है तो मजा चला। अभी यहाँ बक रहे हैं, पूछेंगे क्या ना किस में जोड़ना है? बोले आदमी में ऐसे ही है जोड़ना है सर। समझा कि नहीं? ये हाल हो जाएगा। इसलिए कान को भी, आंख को भी और इसको भी, इस कमी, बहुत कमी ना है। सेरेब्रम बहुत कमी ना है, ये एक जगह स्थिर रहबे नहीं करेगा। जहां इसको चाहेगा ना स्थिर रखने के लिए वहां रहेगा नहीं, दूसरी जगह भटक जाएगा ये। समझा कि नहीं? लेकिन इसको एकदम थूर थार के एक जगह स्थिर करना है। देखो अब यदि वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब? लेकिन यदि हम नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्लूरल नाउन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यही कॉन्सेप्ट हमको तुम लोग को बताना था। समझा कि नहीं? अब कल की क्लास से हम लोग जो है सो पूरा रूल देखेंगे। समझा कि नहीं? और कल की क्लास से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं पता रहता तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता। समझा कि नहीं? और कल से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रूल के साथ स्टार्ट करेंगे, और कल हम तुम लोग से पूछेंगे भी। तो आज के सेशन में इतना ही।